हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपना प्यारा घर में। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को भारत के सबसे अधिक 75 जनपदों वाला प्रांत उत्तर प्रदेश, जिसका एक जिला है सुल्तानपुर, जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 731 उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सुल्तानपुर पयागीपुर चौराहे से होते हुए जौनपुर को जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 330 प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर गोमती नदी के पुल से होते हुए अयोध्या को जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से जनपद सुल्तानपुर का अतीत अत्यंत गौरवशाली और महिमामय रहा है। पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा औद्योगिक दृष्टि से सुल्तानपुर का अपना विशिष्ट स्थान है। महर्षि वाल्मीकि, दुर्वासा, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों की तपोस्थली का गौरव इसी जिले को प्राप्त है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस भूभाग को श्री राम भगवान के पुत्र कुश ने बसाया था, इसलिए इसका प्राचीन नाम कुश भवनपुर पड़ा। बाद में खिलजी के वंशजों द्वारा राजा नंद कुंवर को पराजित करने के बाद यहाँ एक भव्य मस्जिद का निर्माण कराया गया और बाद में नवीनतम नाम पड़ा सुल्तानपुर। श्री राम भगवान वन गमन के समय उस समय गोमती नदी के तट पर रुके थे और इस जगह का नाम पड़ा सीता कुंड। सीता कुंड सुल्तानपुर का पर्यटक स्थल भी है और इसके बगल में ही एक रमणीय उद्यान, जिसे पर्यावरण पार्क के नाम से भी जानते हैं। अब मैं आप सभी को सुल्तानपुर की कुछ विशेष जगह को वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। इस समय मैं जिस रोड से जा रहा हूँ वह है राष्ट्रीय राजमार्ग 330, जो प्रयागराज से होते हुए प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या को जाता है। और सुल्तानपुर का सबसे बड़ा चौराहा पयागीपुर, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 731 जो लखनऊ से सुल्तानपुर होते हुए जौनपुर, वाराणसी को जाता है। और यह सुल्तानपुर का सबसे बड़ा चौराहा है। यहाँ से इलाहाबाद के लिए और लखनऊ के लिए साधन मिलते हैं और वाराणसी के लिए भी यहाँ से बसें मिल जाती हैं। सुल्तानपुर में 6 ओवर ब्रिज हैं, जो इस समय ये पयागीपुर का 6 लेन का ओवर ब्रिज है। इसी मार्ग पर सुल्तानपुर की सबसे बड़ी मंडी नवीन मंडी पड़ती है, जहां पर किसान अपनी हरी सब्जियों को और गेहूं, चावल, धान आदि लाकर बेचते हैं। और इसी मार्ग पर अमाहट चौराहा, जो सुल्तानपुर का दूसरा सबसे बड़ा चौराहा है, यहाँ से गौरीगंज, रायबरेली और लखनऊ के लिए साधन मिल जाते हैं और अमेठी के लिए भी साधन यहाँ से मिल जाते हैं। यह है सुल्तानपुर का सबसे पुराना पुल, जिसे गवड़िया पुल के नाम से जानते हैं। काफ़ी बड़ा है। मैं गवड़िया पुल से नीचे को उतरने ही वाला हूँ और मैं आप सभी को दिखाऊंगा पंचरस्ता सुल्तानपुर का, जहाँ से दरियापुर, बाद मंडी, शाहगंज और सुल्तानपुर चौक के लिए जा सकते हैं। पंचरस्ता और सुल्तानपुर चौक के बीच में महाराजा अहिवरन चौराहा है और इसे अग्रसेन चौराहा के नाम से जानते हैं। अब मैं आप सभी को सुल्तानपुर चौक दिखाता हूँ।
यहाँ से सुल्तानपुर के सभी रास्ते और गलियां आकर मिलती हैं। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं और छोटी छोटी फलों की दुकानें हैं और सब्जियों की दुकानें हैं। बहुत ही यहाँ सकरा रास्ता है और हमेशा भीड़ भाड़ से भरा रहता है। और कुछ दूर चलने के बाद सुल्तानपुर का जिला चिकित्सालय पड़ता है। और इसी मार्ग पर सुल्तानपुर कोतवाली पड़ती है और कुछ दूर चलने के बाद सुल्तानपुर का बस अड्डा पड़ता है। और बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ से बहुत से शहरों को जाने वाली बसें मिल जाती हैं। अयोध्या, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर, दिल्ली, सीतापुर, शाहजहांपुर, रामपुर, मुरादाबाद और अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी और प्रतापगढ़, प्रयागराज, अमेठी, गौरीगंज, रायबरेली के लिए यहाँ से बसें मिलती हैं और आजमगढ़ के लिए भी यहाँ से बस मिलती है। यहाँ से अयोध्या की दूरी लगभग 65 किलोमीटर है। और अब हम आ गए हैं गोमती नदी पर, जो इस समय मैं पुल पर खड़ा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही निर्मल पानी है यहाँ का, जिसे सीता कुंड के नाम से जानते हैं। और इसी रास्ते पर कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान सुल्तानपुर स्थित है। यहाँ पर भारत के कोने कोने से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। और अब हम पहुँचने वाले हैं सुल्तानपुर के जिला सत्र न्यायालय के पास। और इसके कुछ ही दूरी पर सुल्तानपुर का पर्यावरण पार्क स्थित सुल्तानपुर का पर्यावरण पार्क। यहाँ पर बहुत से बच्चे खेल रहे हैं, बहुत से व्यक्ति यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है। और इसके कुछ दूरी पर तिकोनिया पार्क स्थित है। यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। लोग गाड़ी रोड के किनारे ही पार्किंग करते हैं। और इसके सामने ही विकास भवन है। और यहीं पर कार्यालय जिलाधिकारी सुल्तानपुर स्थित है। इसके कुछ ही दूरी पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित है और बगल में ही पोस्ट ऑफिस भी है। और यहाँ पर रोड के किनारे किनारे बहुत से लोग विभिन्न प्रकार के फूल बेचते हैं। आप घर में सजाने के लिए यहाँ से विभिन्न प्रकार के फूल खरीद सकते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल हैं। अब मैं आ गया हूँ सुल्तानपुर के पंचमुखी चौराहे पर। यहाँ पर भगवान हनुमान जी की 5 मुख वाली मूर्ति लगी हुई है और इसके सामने ही सुपर मार्केट स्थित है, जो सुल्तानपुर की सबसे बड़ी मार्केट कही जाती है। और इसी मार्ग पर शाहगंज, बाध मंडी, दरियापुर चौराहा पड़ता है। अब मैं आप सभी को सुल्तानपुर की कुछ भौगोलिक जानकारी को बताता हूँ। सुल्तानपुर के पड़ोसी जिले प्रतापगढ़, बाराबंकी, अयोध्या, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, जौनपुर हैं। अगर तहसील की बात करें तो सुल्तानपुर में 5 तहसील हैं: सुल्तानपुर, लम्हुआ, बल्दीराय, कादीपुर और जयसिंहपुर। यहाँ का पिन कोड है 228001। जून से अक्टूबर तक यहाँ का मानसून प्रभाव रहता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण यहाँ का औसत तापमान 20 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून में गर्मी का मौसम और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बरसात का मौसम
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ठंड का मौसम यहाँ रहता है। गर्मी के दिनों में यहाँ का तापमान 30 से 38 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मई बीते बीते यहाँ पर आंधी तूफान और गर्ज के साथ हल्की हल्की बारिश प्रारंभ हो जाती है। सुल्तानपुर का ब्लॉग वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।